हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे मंगलवार को आए, लेकिन इन नतीजों ने कांग्रेस के सिर पर सजते ताज को अचानक छीन लिया। वहीं जम्मू कश्मीर में भले ही कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता के करीब पहुंच गई हो, लेकिन इसमें उसका प्रदर्शन बेहद सीमित है। ऐसे में मंगलवार को कांग्रेस के खाते में चेहरे पर हंसी लायक कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी के लगभग बराबर वोट पाकर भी कांग्रेस 11 सीटों के अंतर पर खड़ी होकर सत्ता की रेस से बाहर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगभग 12% वोट पाकर सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। जम्मू संभाग में जहां उसे बीजेपी को रोकना था, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यहां 29 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई, जबकि 5 सीटें उसी कश्मीर संभाग से मिली। 2014 में कांग्रेस को जम्मू में 5 सीटें मिली थी। इन नतीजों से कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा संदेश निकलता है, जीत पर पानी फेरती गुटबाजी। हरियाणा में आपसी नतीजों और गुटबाजी ने कांग्रेस की जीती हुई बाजी को पलट कर रख दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन असली नतीजों में बीजेपी ने राज्य में इतिहास रचने जीत की हैट्रिक लगा दी। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे, वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस के हाथ जीत फिसली है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद निश्चित तौर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीसरी बार सीएम बनने का सपना संजो लिया था, लेकिन बीजेपी ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। राज्य में कांग्रेस की हार के कारणों में हुड्डा शैलजा गतिरोध को बड़ा कारण माना जा रहा है। हुड्डा जहां शाम 5 बजे तक आंकड़ों के बदलने की आस लगा रहे, तो वहीं नतीजों पर टिप्पणी देते हुए कुमारी शैलजा ने एक बार फिर तंज कस दिया। हरियाणा विधानसभा के नतीजे पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि नतीजे निराशाजनक हैं। सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। शैलजा ने कहा कि इन्होंने पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हमें इन सब बातों से पीछे हटते हुए एक नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जैसे अभी चल रहा है वो ऐसे ही तो नहीं चलेगा।